चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सोचो, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। यूनिटी मतलब वन होता है, उसका क्यूब रूट निकालना है। मतलब इस हेडिंग से इतना तो पक्का समझ में आ रहा होगा आपको कि वन का क्यूब रूट निकालना है। ये इसी को तो बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वन का क्यूब रूट। तो इसको कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस है? क्योंकि वन का क्यूब रूट क्या, दुनिया को तो यही लगता है कि वन का क्यूब रूट मतलब वन, बट ऐसा है नहीं, है ना। अब आपको आज दिखेगा कि ऐसा कुछ नहीं है सर, कि वन का क्यूब रूट वन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करके दिखाते हैं कि कहानी क्या है। एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन लिखा है तो हमको बस ये बताओ कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। बस ये बताओ पहले, इक्वेशन है कि नहीं है। इज इट अ इक्वेशन और नॉट? इक्वेशन का मतलब होता है सर जहाँ पे एलएचएस हो आरएचएस हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे एलएचएस में एक्स स्क्वायर है और आरएचएस में वन है, तो ये इक्वेशन है। अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब 2 डिग्री है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर? तो रूट्स कितना होगा? 2 रूट्स होगा। तो रूट्स क्या होगा सर? x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब x का वैल्यू एक वन हो जाएगा और दूसरा x का वैल्यू कितना हो गया? माइनस वन हो गया। सो दिस इज द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जरा ये सोचो और ये बताओ मेरे को कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपसे x का क्यूब इज इक्वल टू वन लिख दें और अब आपसे कहे कि पहले ये बताओ क्या ये इक्वेशन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा यस सर ये तो इक्वेशन है। और अगर ये इक्वेशन है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर इज नो सर, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो फिर तो इसका 3 रूट होना चाहिए। लेकिन आप x इज इक्वल टू वन बोल के शांत क्यों हो जाते हैं? बाकी का 2 रूट कहाँ गया सर आपका? तो ये आपको बाकी का जो 2 रूट है ये आज पता चल जाएगा कैसे निकालना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये मत सोचना कि x इज इक्वल टू सर प्लस माइनस वन लिख दो ना ना, माइनस वन का क्यूब कभी वन थोड़ी होता है, तो प्लस माइनस वन तो नहीं होगा, वन होगा ये श्योर है, क्योंकि वन का क्यूब करेंगे तो वन 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 ही आएगा। लेकिन बाकी का 2 रूट सर और क्या होगा इसके बारे में भी तो आप कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। करेंगे डिस्कस, वही डिस्कस करने के लिए आ जाए हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे निकालना है, इसी को कहा जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो समझिएगा ध्यान से इस टॉपिक को, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने के लिए आपको एक टॉपिक का रिकॉल कराना जरूरी है। डीएमटी है ना, डी मोवरिज थ्योरम, याद होगा आपको कि अगर z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर लिखा है और उसकी होल पावर में अगर n लिख दें तो डीएमटी के अकॉर्डिंग हम लोग, है ना, बताओ डी मोवरिज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या लिखते थे? डीएमटी के अकॉर्डिंग हम लोग उस n को लाके मल्टीप्लाई कर देते थे। तो z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? दिस इज कॉस n थीटा और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन n थीटा, यही लिखते थे। लेकिन इसका एक कंडीशन था, व्हेन n बिलोंग्स टू व्हाट, i इंटीजर, z से बिलोंग कर रहा होगा तब। लेकिन सर अगर z से बिलोंग नहीं कर रहा होगा तब क्या करेंगे? अगर z इज इक्वल टू लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसके पावर में लिखा है अगर मान लो 1/n लिख दिया, मतलब दिस इज नॉट द इंटीग्रल वैल्यू, ये 1/n जो है ना फ्रैक्शन में दिख रहा है, वैसे केस में आपको हम इस चीज़ के बारे में बताए थे कि उस केस में डीएमटी अपन कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसका होता है z इज इक्वल टू कॉस, किसको याद है बताओ, किसी को याद है? एनीबडी? 2n पाई प्लस थीटा और जो आएगा नीचे n आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे साइन एंड दिस इज 2n पाई प्लस थीटा और नीचे में n, ये होता था। मतलब थीटा में 2n पाई ऐड कर देते हैं और ये जो 1/n है ना, बेसिकली ये क्या लिखा है, ये 1/n ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1/n यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 1/n लिख देंगे। बोलो समझ में आ गया होगा बात यहाँ तक? तो ये है डीएमटी का सेकंड वाला स्टेटमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट का काम हम लोग कर लिए, बहुत कर लिए। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सेकंड वाला स्टेटमेंट का यूज ज़्यादा है। ठीक है, और आप एक एक करके ध्यान से समझना, उसके बाद आपको यहाँ का भी क्वेश्चन सॉल्व होना आसानी हो जाएगा आपके लिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x का क्यूब इज इक्वल टू अगर 1 लिखा है तो आपको पता चल गया कि सर x का जो वैल्यू होगा ये पक्का कुछ ऐसा होगा सर, 1 की पावर में 1/3 होगा। अब आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू ये जो 1 लिखा है इस 1 को लिखना है यूलर फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे जरा सोचो। पोलर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये यूलर फॉर्म में ही बता दो। क्या इसको हम लोग पहले बताओ, ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज 1 प्लस 0 आयोटा एंड दिस इज होल पावर 1/3। सो दिस इज वी कैन राइट एक्स जेड एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा का पहले तो मॉडुलस देखेंगे तो मॉडुलस तो 1 ही आएगा, तो इसको लिख लो कॉस एंड दिस इज कॉस 0 और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 0 और होल पावर 1/3। क्यों सर 0 क्यों लिख दिए, अरे ये तो बहुत सिंपल बात है यार, 1 का आर्गुमेंट कितना होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये तो 0 ही तो होता है। 1 इज व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर ना। सो x इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 को हम लोग e टू द पावर 0 आयोटा लिख सकते हैं और इसके होल पावर में कितना लिखा है 1/3, ठीक है, यूलर फॉर्म में। बट डोंट कन्वर्ट राइट नाउ इन यूलर फॉर्म, जरूरत नहीं है अभी इसका। क्यों सर, देखो अब इसमें आप लगाएंगे क्या, अब आप लगा दो इसमें DMT, क्योंकि बाहर में जो 1/3 लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस और 0 को क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस 0, ओके, और बाई नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा साइन एंड वन सेकेंड दिस इज 2n पाई प्लस 0 और नीचे कितना आ जाएगा जी 3। ऑल राइट, यहाँ के बाद का स्टेटमेंट, अब यहाँ के बाद क्या होगा, इतना तो कर लेंगे आप, जरूर कर लेंगे, मेरे को पता है। अब आपको क्या करना है, सुनो, अब यहाँ पे जो n दिख रहा है ना, ये n, इस n का वैल्यू रखना है, लेकिन n का वैल्यू कितना रखना है, देखो आपको भी पता है कि अगर x q इज इक्वल टू 1 लिखा है इसका मतलब इसका 3 रूट होगा, तो 3 रूट होगा तो आप सबसे पहले n का वैल्यू क्या रखेंगे 0, फिर 1 और फिर 2, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि 3 रूट होने वाला है, स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, तो 0 1 2 तक जाएंगे आप, ध्यान रहे, मतलब यहाँ जितना होगा ना इससे एक कम करना है। क्या बोले सर, नीचे जो भी लिखा उससे एक कम करना है बस, तो 0 1 2 तक जाएंगे। अब आप एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे, तो बताओ z इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट करो n के जगह पे, तो ये 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, मतलब यहाँ से cos 0 बन गया, cos 0 कितना होता है 1 प्लस आयोटा और यहाँ 0 0 0 मतलब साइन 0 0 हो गया, तो ये सिर्फ क्या मिला 1, z इज इक्वल टू 1 मिला। दूसरा z नहीं सॉरी तो x है ना, ये x निकाल रहे हैं, तो पहला x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, दूसरा x का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 1 पुट करो, अगर 1 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो cos ये हो गया 2π/3 क्योंकि 0 है यहाँ पे, और प्लस ये हो जाएगा आयोटा एंड दिस इज साइन एंड 2π/3। सो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा, देखो cos 2π/3 का मतलब कितना होता है 120 डिग्री, और cos 120 का वैल्यू -½ होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्लस आयोटा और साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। आप प्लीज़ इसको एक बार निकालने का तरीका देख लेना, पाई प्लस π/3 लिख के हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेकेंड नंबर रूट, ये x इज इक्वल टू 1 जो था ना ये आपका फर्स्ट रूट था, और x इज इक्वल टू ये जो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा ये सेकेंड रूट है। सो व्हाट इज द थर्ड रूट, थर्ड रूट इज व्हाट, x का वैल्यू n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा cos एंड दिस इज 4π/3 और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन और ये हो जाएगा 4π/3। अब बताओ x का वैल्यू कितना हो गया, cos 4π/3 का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे पाई प्लस π/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी -½ एंड ये हो जाएगा -√3/2 इस बार हो जाएगा, और ये हो गया आयोटा। सो दिस इज द थर्ड रूट। देख लो 3 रूट आया ना, 3 रूट में से आप देखो जो पहला रूट है ये है आपका रियल रूट, क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा वगैरह नहीं आया है, लेकिन ये जो रूट आया है ये तो सर इमेजनरी आ गया है ना, दिस इज इमेजनरी रूट एंड वन सेकेंड दिस इज ऑल्सो इमेजनरी रूट्स। तो टोटल एक्स क्यू का मतलब x का जब क्यूब रूट करेंगे तो टोटल 3 रूट आएगा, जिसमें एक रूट रियल आएगा, बाकी का जो 2 रूट होगा वो इमेजनरी रूट होगा, ठीक है। नाउ लिसन, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, क्या समझ में आया कि सर अगर एक्स क्यू का वैल्यू 1 लिखा है इसका मतलब x का वैल्यू 3 आया, पहला 1 आया, दूसरा -½ प्लस
√3/2 आयोटा आया, और तीसरा आया -½ माइनस √3/2 आयोटा आया। और ये इतना फेमस है, इतना स्टैंडर्ड है ये वैल्यू -½ प्लस √3/2 और -½ माइनस √3/2, कि इस वैल्यू को लोग एक टर्म से डिनोट करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसको आप बोलेंगे ओमेगा और इसको आप बोलेंगे ओमेगा का स्क्वायर। ये मत समझना कि इसका स्क्वायर है ये, नहीं नहीं, बस इसका नाम डिनोट किया गया है, इसको ओमेगा और इसको ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या रखे। रिवर्स नहीं, मतलब देखो, करने का तो तुम कर सकता है, लेकिन क्या है ना, पूरा का पूरा बुक और बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह यही चीज़ लेके चला जा रहा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये रखना है, तो इसलिए इसी को लेके चलना, उल्टा काम नहीं करना है। तो x का जो वैल्यू आया ना, पहला आ गया 1, दूसरा आ गया ओमेगा और तीसरा आ गया ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर मान लो रास्ता में घूमते फिरते कोई इंसान आपसे पूछ दे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तुरंत आपको बोलना है -½ माइनस √3/2 आयोटा होता है सर। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 रूट यहाँ से मिल गया। ओके, अब यहाँ पे ना देखो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो एक बात बताना जरा सा, ये जो 1 है इसको अगर इधर लेके आ जाए तो क्या ये एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अभी इस x का वैल्यू कितना आया? देखो x का 3 वैल्यू आया है, क्या आया है? 1 आया है, ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर आया, और ये तीनों क्या है? ये तीनों रूट है। और सोचो अगर ये तीनों रूट है, तीनों अगर रूट है, तो इसका मतलब 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, सही है सर। ओमेगा का वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा का क्यूब कितना आ गया? 1। देखो यहाँ ओमेगा पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो ओमेगा रूट है इसका, और ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट दिस इज ओमेगा, अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें x के जगह पे, तो ओमेगा का क्यूब -1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब ये क्यों कर रहे हैं, है ना, बहुत सिंपल है, समझो। 1, अब तीनों रूट्स को सम कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 1 का वैल्यू 1 है, ओके। ओमेगा, यहाँ ओमेगा पुट करेंगे अगर, ठीक है, या फिर एक काम कर लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना है? -½ प्लस √3/2 आयोटा आया था, है ना, ऊपर देखो यहाँ पे ये, और उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब -½ माइनस √3/2 आयोटा लिखा है। 3 वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है? तीनों को सम करना है, तीनों को जोड़ के देखो एक बार कितना आ रहा है। तो जब अपन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को -½ ठीक है, -½ और ये +1 कैंसिल हो गया, क्योंकि -½ -1 होता है, और प्लस √3/2 -√3/2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये कितने की इक्वल आ गया? 0 की इक्वल आ गया। बहुत जगह आप लोग सुनते हुए आए होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़ क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू है ना, क्योंकि ओमेगा क्या है? इसका रूट है ना, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी 1 हो गया। ओमेगा यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो ये 2 वैल्यू है जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, और इसी से अपना काम आगे अब होने वाला है। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन सर? कंक्लूजन ये निकल के आया, पहला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, और ओमेगा की पावर 3 मतलब ओमेगा क्यू का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। अब इससे ना बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। बताओ, अगर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ओमेगा की पावर 12 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो ओमेगा की पावर 3 और k मतलब 3 के मल्टीपल में कुछ भी रहा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको याद होगा आयोटा की पावर 4n का वैल्यू कितना होता था? 1। ऐसी ओमेगा की पावर 3k का जो वैल्यू है ना, ये 1 आएगा। ये आया इसका वैल्यू, और ये एक रिजल्ट ये हो गया, और दूसरा रिजल्ट ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ आपको और याद रख लेना है कि क्या सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है तो क्या इसको ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, मतलब अगर कहीं पे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो आप उसको ओमेगा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अभी तो ये हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन अब आपको क्या करना है, यही सेम प्रोसेस लगा के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर देना है। तो जैसे मान लो अगर हम ये कह दें कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, फाइंड x, तो अंजलि तुमको भी पता चल रहा होगा कि इसका x का 4 वैल्यू आएगा सर, जिसमें एक मेरे को +1 और दूसरा -1 तो कंफर्म दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि आप प्लस वन भी रखेंगे तो 1 की पावर 4 1 होगा, और माइनस वन भी रखेंगे तो -1 की पावर 4 1 आएगा। तो दो रूट तो कंफर्म हो गया, बाकी जो दो रूट होगा वो इमेजनरी होगा। तो आपको टोटल चारों रूट्स फाइंड करना है। कलम चलाना स्टार्ट करो और देखो कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। हाँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गया ये। पहला फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है? पहला तो एक वन आ जाएगा, दूसरा -1, और दूसरा, हाँ हाँ, फोर्थ नंबर देखो। हाँ, देखो क्या लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 लिखें। इसका मतलब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस आयोटा, और ये हो गया साइन 0, एंड दिस इज होल पावर 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया कॉस, एंड दिस इज 2n पाई, और प्लस 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन, और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 0/4। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू, हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 और ये हो जाएगा 3, 0 1 2 3। ठीक है, अब इसे क्या मिला, देखो x का वैल्यू हो जाएगा cos, पहला 0 पुट करेंगे तो हो गया cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ से कितना मिला, सिर्फ 1 मिला, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो x का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos, है ना, ये हो जाएगा cos, और ये बन जाएगा 2 पाई/4, और 2 पाई/4 मतलब हो गया पाई/2, और cos 90 0, और यहाँ हो जाएगा साइन 90 जो कि 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, आयोटा, क्यों, क्योंकि आयोटा इंटू साइन 90, तो 1 हो गया ना ये। और तीसरा निकालो तो ये आएगा -1, चौथा निकालो तो अगला आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, निकाल लेगा ना सब लड़कियां? हम्म, अभिषेक निकल जाएगा ना, कर लेगा सॉल्व? अभिषेक कुमार मंडल, आर यू गेटिंग? लिखो, इसको ट्राई करो अब, है ना। देखो, z⁴ इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। फाइंड करना है z के कितने वैल्यू आएंगे टोटल यहाँ पे? z का 4 वैल्यू आएगा, और चारों कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रूट फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। तो वो चारों वैल्यू फाइंड करना है। सो स्टार्ट करो, पहले इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसको ना लिख लेना है पोलर फॉर्म में, 1 प्लस √3 आयोटा, इसके होल पावर में 1/4 लिखा है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा का पहले तो मॉडुलस देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मॉडुलस भी देखते हैं। तो 2 आएगा ये, तो 2 की पावर 1/4 को पहले बाहर कर लेना, और अब इसको लिखना कॉस, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा पाई/3 प्लस आयोटा एंड साइन पाई/3, एंड दिस इज होल पावर 1/4। सो नाउ z इज इक्वल टू हो गया 2 to the power 1/4, ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 0/4 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 0/4। ये हो गया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। अब देखो z इज इक्वल टू हो गया 2 to the power 1/4, है ना। पहले अब यहाँ पे n का वैल्यू सोचना है कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो 0 से आप 3 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो n इज इक्वल टू 0 1 2 और 3। सो नाउ z इज इक्वल टू, पहला हो गया 2 to the power 1/4, 0 पुट करेंगे तो ये हो गया cos 0 प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन 0। मतलब ये हो गया 2 to the power 4, cos 0 1 होता है, मतलब पहला वैल्यू 2 to the power 1/4 ही आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट। अच्छा यहाँ गलत नहीं लिखा एक जगह, किसी को गलत दिखा? हाँ यहाँ गलत लिख दिया है। वही तो मैं भी सोचा, ये पाई बाई थ्री हो ना, हम जीरो क्यों लिख दिया भाई? पाई बाई थ्री चल रहा है ना, थीटा। सो दिस इज गलत। तो पहला हो गया कॉस जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया कॉस पाई बाई थ्री, पाई बाई 12 बन जाएगा ये, पाई बाई 12 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन पाई बाई 12। ये हो गया पहला रूट। एंड वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ पाई बाई 12। पाई बाई 12 का मतलब हो गया 15 डिग्री आई थिंक, है ना। और 15 डिग्री का वैल्यू बैठाना कोई नहीं चाहेगा, इसलिए आप इतना लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर यही कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 1/4 लिख लिए, और ई जो दिख रहा है ना इसको लिख लेते हैं अपन e⁻ आयोटा पाई बाई 12, ये कर सकते हैं अपन। सिमिलरली z इज इक्वल टू अगला क्या हो जाएगा, 2 to the power 1/4 एंड दिस इज कॉस, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या 7 पाई बाई 12 हो जाएगा, है ना। दिस इज अगला हो जाएगा 7 पाई बाई 12 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 7 पाई बाई 12। इसको भी अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 to the power 1/4 इंटू e⁻ आयोटा 7 पाई बाई 12। नाउ नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल टू 2 to the power 1/4, अगला हो जाएगा cos, और ये अगर आप 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 13 पाई बाई 12 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 13 पाई बाई 12, एंड वी कैन राइट दिस इज 2 to the power 1/4 e⁻ आयोटा एंड 13 पाई बाई 12। नेक्स्ट है अगला, दैट इज z इज इक्वल टू 2 to the power 1/4 एंड दिस इज cos, अब की बार 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 19 पाई बाई 12 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 19 पाई बाई 12। सो दिस इज 2 to the power 1/4 e⁻ आयोटा 19 पाई बाई 12। तो टोटल यहाँ पे अपने पास कितना रूट्स आ गया जी, टोटल 4 रूट्स ऐसा दिखेगा। ये जो रूट्स दिख रहा ना, यही है टोटल 4 रूट्स। अब इसका वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन काम है, सो वी विल नॉट मूव टू दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे अपन। ये 4 रूट्स अपने को मिलेगा ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी पावर में होगा, कितना भी होगा, अपन निकाल सकते हैं उसका रूट, nth रूट निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, वी कैन फाइंड द nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, अपने से नहीं मानते हैं प्रिंस, अपने से क्यों मानेंगे? देखो नीचे वैल्यू कितना 4 है ना, तो 4 पावर होने का मतलब क्या है, रूट इसका 4 ही मिल सकता है ना। तो n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, और n का वैल्यू इंटीजर हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, पहला रूट यहीं से मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रूट तुम 0 रखेगा तभी तुमको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ से मिला। तो 0 से स्टार्ट करना, और मैक्सिमम तुम 3 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ 4 है, अगर यहाँ 5 होता तो 4 तक जाते, एक कम जाना है बस, n-1 तक। चलो अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको दे रहे हैं, इसको करना है अभी। क्वेश्चन ये है z की पावर 6 इज इक्वल टू 1, फाइंड करना है z। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ अपन कंक्लूजन भी निकालेंगे, तो ट्राई करो। बन रहा होगा। z इज इक्वल टू दिस इज cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 एंड होल पावर 1/6। सो z इज इक्वल टू हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 0/6 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन
2n पाई प्लस 0/6, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब देखो z इज इक्वल टू, अगर इसको देखा जाए तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कॉस, अब यहाँ से आप n का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा z का वैल्यू। ठीक है, अब देखो z का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करके निकालेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, जिसका वैल्यू सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, है ना, चलो लिख देते हैं, दिस इज z इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आयोटा और साइन 0 हो गया, जिसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगला z इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कॉस 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 और प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का मतलब हो गया √3/2, नहीं 1/2 है ना, so this is half plus iota and this is √3/2, ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है z इज इक्वल टू, अगला क्या हो जाएगा, cos n का वैल्यू इस बार 2 पुट करेंगे तो हो गया 4 पाई मतलब 2 पाई बाई 3, सो दिस इज cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा sin 2 पाई बाई 3, ये होता है माइनस हाफ और प्लस दिस इज √3/2 आयोटा। सो नाउ नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल टू, अब 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos, और इस पर कितना आएगा, ये 4 पाई ना, और अगर हम लोग 3 पुट करेंगे ना तो हो गया 6 पाई मतलब 6 पाई बाई 6, cos पाई बन गया ये, है ना सीधा। सो cos पाई प्लस आयोटा और दिस इज साइन पाई, cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू 0 मतलब -1 प्लस 0 कितना आ गया, -1 आ गया। देन आफ्टर अगला हो जाएगा z इज इक्वल टू कॉस 4 पुट करो तो 4 2 जा 8, 8 पाई बाई 6 मतलब 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है, और cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, दिस इज -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। यहाँ ट्रिको का खेल है सब, है ना, कर पाएंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। अगला हो जाएगा z इज इक्वल टू, अपन अगर 5 पुट करते हैं तो 5 पुट करने पे कितना मिलेगा, 5 करेंगे तो हो गया 10 पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 3, तो cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 5 पाई बाई 3, मतलब अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे देन यू विल गेट हाफ माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, निकाल पा रहा होगा इसको सब लोग, कैसे निकालेंगे, देखो 5 पाई बाई 3 को क्या करना ना, इसको ब्रेक कर देना ऐसे, कितना 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कर देना, देखो 6 पाई माइनस 5 तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू मिला। तो टोटल अपने पास ना टोटल 6 रूट आ गया, एक 1 आया, दूसरा हाफ प्लस √3/2 आयोटा आया, तीसरा आया है माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा, नेक्स्ट है -1 एंड देन इट इज माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा एंड उसके बाद ये वाला वैल्यू आया। ठीक है जी, अब सर इसका रूट्स का आप करेंगे क्या, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक अपन कंक्लूजन निकालते हैं। अब आप क्या करो ना, अब यहाँ पे ये बनाओ एक आर्गन प्लेन, तो ये रहा अपने पास आर्गन प्लेन और ये रहा, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू कि जो 4 रूट आया है ना वो चारों रूट को इस आर्गन प्लेन पे आप पहले लोकेट करना स्टार्ट करो। तो अगर अपन लोकेट करेंगे तो देखो पहला रूट कितना आया था 1, फिर एक आया था -1, फिर ये है ना, तो देखते हैं पहले आया था 1, तो 1 अगर लोकेट करेंगे तो 1 कहीं यहाँ मिलेगा, फिर -1 कहीं इधर मिलेगा, है ना, दिस इज -1, उसके बाद +1/2 और प्लस √3/2 आयोटा आया है, देखो हाफ प्लस √3/2 आयोटा और उसी में देखो हाफ माइनस √3/2 आयोटा भी आया, मतलब ये और इसी का कॉन्जुगेट यहाँ बैठा हुआ है, देखो इसी का कॉन्जुगेट तो है ये, तो इसका मतलब हाफ प्लस √3/2 आयोटा कहाँ आएगा सर, हाफ प्लस √3/2 आयोटा कहीं यहाँ आएगा, तो हाफ माइनस √3/2 इसी का कॉन्जुगेट नीचे आएगा इसका जस्ट। ठीक है, ऐसा ही देखो अगला रूट क्या है,
नेक्स्ट रूट इज व्हाट, माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा, और उसके बाद माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा। देखो ये दिख रहा है, माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा और माइनस हाफ प्लस रूट 3/2, दोनों ये दूसरे कॉन्जुगेट है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी डिनोट कर सकते हैं और कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा का यहाँ आएगा और ये कहीं इधर आएगा। अपन चारों रूट्स को अगर हम लोग एक आर्गन प्लेन पे दिखा देंगे और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चारों रूट्स का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो लेंथ है, वो सबका 1 है। कैसे? देखो z इज इक्वल टू 1 का लेंथ कितना है, मॉडुलस करेंगे तो 1 ही आएगा। z इज इक्वल टू -1 का भी लेंथ करेंगे तो 1 आएगा। z इज इक्वल टू हो गया हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा। देखो तुम इसका मॉडुलस निकाल के 1/4 और 3/4, तो 3/4 प्लस 1/4 4/4, 4/4 का वैल्यू कितना होता है 1। ऐसा ही z इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो तुम 6 रूट आया ना, 6 का तो मैग्नीट्यूड निकालो, सबका वैल्यू 1 आएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये सबका जो लेंथ है ना, ओरिजिन से सबका लेंथ सेम है ना। इसका लेंथ यहाँ से कितना है सर 1 है, इसका लेंथ कितना है 1 है, इसका लेंथ कितना है 1 है, सबका लेंथ यहाँ पे 1 ही चल रहा है। इसका मतलब सर ऐसा लग रहा है कि ये एक सर्कल बनेगा जिसका जो रेडियस है ना वो सबका रेडियस 1 1 चलेगा। तो हम लोग इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स मी ड्रॉ द सर्कल, है ना, लेट मी ड्रॉ द सर्कल। सर्कल इज कुछ ऐसा, अरे कैसे बन गई, ये है ना, जिसका लेंथ जो है वो 1 1 चलेगा। तो अभी ये सर्कल एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को इसके साथ, तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला यहाँ से हटा देते हैं और बस ऐसा दिखेगा। देखो ये एक रूट यहाँ आया, एक रूट यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ पे आएगा और एक रूट यहाँ पर आएगा। ये कितना था 1,0, ये कितना था -1,0, ये कितना था हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, है ना, हाफ कॉमा रूट 3/2। ठीक है, ये हो गया माइनस हाफ कॉमा रूट 3/2 एंड दिस इज, ये हो गया प्लस हाफ माइनस रूट 3/2 और ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो टोटल 6 रूट्स है ना, अपन इसको हम लोग आर्गन प्लेन पे लोकेट कर लिए और ये आप देखेंगे तो एक सर्कल बना है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो रहा है। ठीक है, सो ये काम का बात है और ये काम का बात आपको यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी आपको हम लोग इसको अभी आपको समझाएंगे अगले वाले स्लाइड में। लेकिन उससे पहले आप पहले जो 4 रूट्स, जो 6 रूट आया टोटल, है ना, ये 6 रूट यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो एक रूट तो ये हो गया। अब ना z इज इक्वल टू ये कितना था माइनस हाफ, और इसको लिख देते हैं माइनस रूट 3/2, ये तो हो गया है, प्लस हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा, और नेक्स्ट हो जाएगा क्या बचा, हाफ माइनस नहीं माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा। ये टोटल 6 रूट हुआ ना। अब इस 6 रूट को आप कैसे डिनोट करेंगे, देखो 3 रूट था तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से अपन काम चलाए थे ना। यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कुछ ऐसा, इसको तो 1 को 1 रहने दो यार, 1 को डिस्टर्ब मत करो। -1 को तुम लिख लो अल्फ़ा और इसको लिख लो अल्फ़ा का स्क्वायर, इसको लिख लो अल्फ़ा की पावर 3, इसको लिख लो अल्फ़ा की पावर 4 और इसको लिख लो अल्फ़ा की पावर 5। एक रूट अभी भी छूट रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसे सेट नहीं होगा, रुक जाओ बताता हूँ, यहाँ पीछे वाला स्लाइड से पता चल जाएगा, यहाँ से सेट नहीं हो रहा है। ये जो 6 रूट आया ना, यहाँ पे ले गया, देखो ध्यान से देखना इसको कैसे इंडिकेट करना है, कैसे डिनोट करना है। देखो ये तो 1 है, इसका कोई लफड़ा नहीं है ना, इसको 1 का 1 रहने दो, इसको अपन 1 ही रखेंगे, ये 1 है। ये जो लिखा है e⁻π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, क्या ये e⁻ आयोटा π/3 लिखा है? हाँ सर। और ये 2π/3 लिखा है, बताओ ये e⁻ आयोटा π/3 और इसका ये होल स्क्वायर नहीं है क्या? देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2π/3 बन जाएगा। और ये जो पाई लिखा है ये कैसे आया था आपको याद है? पाई आया था 3π/3 से, मतलब है ना 3π/, हाँ यस, ये बन गया e⁻ आयोटा π/3 और दिस इज होल पावर 3 बन गया, ये तभी तो 3π/3 बनेगा। हाँ, क्वाड्रेंट को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये, और वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूब रूट वाले में। ये बन गया e⁻ आयोटा एंड दिस इज 2π/ सॉरी आयोटा π/3 और ये बन जाएगा होल पावर 4 और ये बन गया e⁻ आयोटा एंड दिस इज π/3 होल पावर 5।
एक रूट छूट रहा है का, 1 2 3 4 5, हाँ 6 सही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो लिखा है ना इसको अल्फा लिखो, ठीक है। ये जो लिखा है e⁻i⁻π/3 इसको अल्फा लिखो, और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर बन गया ये, तो फिर ये क्या बना सर, अल्फा की पावर 3, तो ये क्या बनेगा अल्फा की पावर 4, तो ये क्या बन गया अल्फा की पावर 5। तो टोटल 6 रूट में आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5। मतलब यहाँ पे जो अपने पास टोटल 6 रूट बनेगा इसका, है ना, ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, देखो ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि टोटल 6 रूट है, तो इसको 1 लिख लो, इसको अल्फा लिख लो, इसको अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5। इसी चीज को ना कहीं कहीं बुक में आप ऐसे भी लिख देगा 1, और ये अल्फा को अल्फा 1 लिख देगा, अल्फा स्क्वायर को अल्फा 2 लिख देगा, नीचे अल्फा लिख देगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना नीचे वाले को, लोअर स्क्रिप्ट जो भी है, और ये अल्फा 3 लिख देगा, इसको अल्फा 4 लिख देगा, और इसको अल्फा 5 लिख देगा। तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि ये उसी रूट्स का बात कर रहा है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर वाला कहानी का बात कर रहा है ये। अब अगर आपसे कहा जाए कि तुम ना टोटल जो 6 रूट बना है इसका सम निकाल दो, मतलब सम ऑफ रूट्स कर दो, तो आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5। और आप यहीं पे देखो ना, जब सबको ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 1 -1 के साथ कैंसिल, माइनस हाफ प्लस हाफ के साथ कैंसिल, प्लस √3/2 माइनस √3/2 के साथ कैंसिल, प्लस √3 माइनस √3/2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ के साथ कैंसिल हो गया। मतलब सम करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। और वैसे भी आप निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जीपी का सम लगा के, तो रिजल्ट वैसे भी 0 ही मिलेगा, है ना। आपको जीपी वाला भी कॉन्सेप्ट आगे बता देते हैं। पहले इतना बात समझना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स, सर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ भी सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं तो 0 आ गया, कॉम्प्लेक्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी हम लोग अगर सम ऑफ रूट्स किए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ भी वैल्यू 0 आया था। तो ध्यान रखना कि सम ऑफ रूट्स हमेशा यहाँ पे 0 ही मिलता है, चाहे 5 रूट हो चाहे 6 रूट हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब जो आपको यहाँ पे ये बात अगर आपको समझ में आया, तो अगला जो हम लोग जो जिसके साथ रिलेट करने वाले थे वो कहानी यही था कि अगर z=1 मिल जाए, तो आपको पता चल गया कि z पहला रूट 1 होता है सर, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब z=1 और z हाफ प्लस √3/2 आयोटा है ना, माइनस हाफ, और तीसरा रूट माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा। ये 3 रूट आया था उस टाइम पे। अब इस 3 रूट को आप आर्गन प्लेन पे बना के अगर आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, तब आपको दिखेगा कि एक ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है। देखो ये प्लेन बना लिए, और उसके बाद देखो पहला रूट को लोकेट करते हैं 1, तो 1 कहाँ आएगा सर, ये 1 यहाँ आएगा। फिर माइनस हाफ प्लस √3/2, माइनस हाफ इधर कहीं होता है, √3/2 प्लस में करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा। इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकाल के देखो, 1 ही आएगा, 1/4 और 3/4, मतलब 4/4 1 आया। और तीसरा रूट है माइनस हाफ माइनस √3/2 जो कि यहाँ आएगा। अगर हम लोग तीनों को मिलाएंगे फिर से, तो क्या बन जाएगा, इस बार बनेगा ट्रायंगल। तो ये हो गया ट्रायंगल का शेप जो है वो दिखेगा इसमें, ये और ये और ये, ठीक है। अच्छा आपको पता है ना कि इन तीनों वर्टिसेस का ओरिजिन से लेंथ इक्वल है, क्योंकि तीनों लेंथ 1 यूनिट पे है। तो जरा बताओ ये वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फटाफट खटाखट जल्दी बताओ। अगर तीनों वर्टिसेस से अगर किसी किसी पॉइंट से अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दूरी बराबर हो तो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोइड। ठीक से सोचो, सेंट्रोइड थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस पॉइंट से ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का जो दूरी होता है ना वो इक्वल होता है, डिस्टेंस प्रॉपर्टीज लिखवाए थे हम सबका। तो इसका मतलब सर ये जो पॉइंट आया ये क्या आया, सरकम सेंटर आया। सो दिस इज ओरिजिन इज द सरकम सेंटर हियर, राइट, दिस इज सरकम सेंटर। ये सब इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब हमको एक बात और बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये लेंथ और ये जो लेंथ है
और ये जो लेंथ है, ये लेंथ तीनों का चेक करो तो सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? ये लेंथ निकलेगा कैसे? आसान है निकालना। ये वाला पॉइंट कितना है, 1,0 है। ये वाला पॉइंट कितना है सर, ये है -1/2 अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये है -1/2 आप ये डिस्टेंस लगाओ, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अप्लाई करो, यहाँ से यहाँ अप्लाई करो, डिस्टेंस विल बी सेम, लेंथ सेम आएगा। और जब लेंथ सेम आ गया तो फिर बताओ कि ट्रायंगल कैसा बन गया। ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो इसका मतलब ए बी सी जो है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताइए अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो फिर आपको याद होगा जब सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर और इन सेंटर ये तीनों इक्वल हो जाता है। तो सेंट्रॉयड जो होगा ना यहाँ पे, सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल, ये तीनों लेंथ सेम हो गया, मतलब ये सेंट्रॉयड भी है सरकम सेंटर भी है। सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल लाई ऑन कहाँ पे, ओरिजिन पे, लाई ऑन ओरिजिन। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होगा और जो सरकम सेंटर होगा वो सब ओरिजिन पे लाई करेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी वन मोर थिंग, व्हाट विल बी द एंगल, है ना। ये तीनों एंगल बताना है, ये कौन सा एंगल बनाना है। देखो ये वाला लाइन मिटेगा, नहीं मिट रहा, ठीक है कोई नहीं, तुम लोग बताओ ये एंगल एक वर्टिसेस दूसरे वर्टिसेस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, मतलब ये एक वर्टिसेस हो गया ट्रायंगल का और ये दूसरा वर्टिसेस है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वर्टिसेस, सॉरी वर्टिसेस नहीं कह सकते हैं, मतलब हाँ ठीक है यार, इसके इसके बीच का डिस्टेंस, ये एंगल बताना है बस, ये बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस, एंगल का कितने का डिफरेंस है, व्हाट इज द आर्गुमेंट डिफरेंस, एनीबॉडी बताओ। ये प्लेटो ट्रायंगल है, कितना आसान तो है, 120 120 120 होता है, ये 120, ये भी 120 और ये भी 120, तो तीनों के बीच का एंगल जो है ना 120 डिग्री बनता है। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख सकते हैं, ऑल थ्री वर्टिसेस आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर। ये तीनों वर्टिसेस एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हैं, ठीक है। समझ रहा है सब लोग? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, यहाँ पे इस वाले फोटो में अगर हम लोग जो यहाँ पे टोटल वर्टिसेस बना है, अगर सबको अपन मिला दें, ज्वाइन करें, तो ये कौन सा फिगर ऑब्टेंड होगा। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें, हाँ ये बना हेक्सागन। तो ये हेक्सागन का फोटो बन के आ गया। इसका मतलब तो सर ऐसा हो गया कि अगर आप z की पावर 6 इज इक्वल टू 1 का क्वेश्चन पूछे तो ये हेक्सागन बन के आ गया। इसका मतलब z की पावर अगर आप 5 पूछ देंगे तो ये पेंटागन बन जाएगा, z की पावर 4 पूछ देंगे तो फिर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, z की पावर 3 पूछ देंगे तो बन जाएगा ट्रायंगल ना। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन में ये आपको इन्फॉर्मेशन सारा पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझ पाएंगे, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन पता नहीं होने की वजह से फिर दिक्कत हो जाता है ना। अब ये हेक्सागन कैसा हेक्सागन है, क्या ये एक रेगुलर हेक्सागन है कि नहीं, ये चेक करो। व्हाट इज रेगुलर हेक्सागन, चेक इट। सुवर्णा रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बताना। सुवर्णा व्हाट इज रेगुलर हेक्सागन, नहीं बताइए। नहीं, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें सारे साइड्स का लेंथ सेम हो, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, सारा साइड लेंथ अगर सेम हो जाए तो वो बन जाएगा रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 साइड है वो हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई भी अगर 6 साइड का फिगर है तो वो हेक्सागन है, बट सारा हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर लेंथ सेम हो जाए तो तुम ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ निकालोगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सारा लेंथ सेम सेम आएगा, इसलिए ये एक रेगुलर हेक्सागन बनता है यहाँ पे, ठीक है। इस पे एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, कराएंगे क्वेश्चन हम। तो आपको ट्रायंगल में भी बात समझ में आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर अपन आर्गन प्लेन पे अगर लोकेट कर दें
तो ये एक ट्रायंगल बनेगा जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और सारा वर्टिसेस 120 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होता है। और वो एक वहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा उस जगह पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो इस चीज़ को भी समझ लो कि ये आपका 1 है, तो ये क्या है सर, ये ओमेगा है। ठीक है, एक रूट यहाँ पे 1 आया, ये ओमेगा है। और ये क्या था सर, ये ओमेगा का स्क्वायर था। सर आपको कैसे पता ये ओमेगा का स्क्वायर है? देखो ना, माइनस वाला जो होता है ना वो ओमेगा स्क्वायर है, और जो प्लस वाला होता है ये ओमेगा होता है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों अगर रूट्स को हम लोग एक आर्गन प्लेन पे लोकेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन के आता है, जिसमें आपको ये पता चल गया कि जो सेंट्रॉइड होता है उस ट्रायंगल का वो ओरिजिन पे लाई करता है। बस, ठीक है, इतना बात समझना था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। बाकी उसके बाद का कहानी कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से देखो। जैसे बताओ, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखते हैं बता पा रहे हैं कि नहीं आप। जेड क्यूब का वैल्यू अगर 1 है तो आपको ये बात समझ में आ गया कि सर जेड का वैल्यू पहला 1 होगा, दूसरा ओमेगा होगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेड क्यू का वैल्यू सपोज करो -1 हो गया तो तब क्या करेंगे? क्या हम फिर से सॉल्व करेंगे? ना, सॉल्व नहीं करना है। जेड इज इक्वल टू, अगर जेड क्यू का वैल्यू -1 है तो इतना तो कंफर्म है जेड इज इक्वल टू एक तो -1 होगा, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आता है, जो कि सही है। और दूसरा रूट्स हो जाएगा, देखो -1 है तो कुछ नहीं करना है, ये जो ओमेगा लिखा है इसमें माइनस ओमेगा कर दो और इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दो, मतलब तीनों में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जेड क्यू का वैल्यू 8 हुआ तो आप z इज इक्वल टू, पहला तो 2 लिखेंगे, ये कंफर्म है, दूसरा लिखेंगे आप 2 ओमेगा और दूसरा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों सर? देखो 8 इंटू इसको 1 लिख सकते हैं क्या, और जेड क्यू इज इक्वल टू अगर 8 इंटू 1 लिखा है तो 1 को क्या लिखेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और 8 का क्यू रूट करेंगे तो 2 2 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, ये मतलब एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक लगा के हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, और ये सही है। तो बताओ जेड क्यूब इज इक्वल टू -8 हो गया तो क्या लिख सकते हैं? तो बहुत आसान है, जेड इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, -2 ओमेगा लिख सकते हैं, और -2 ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ भी इसमें भारी बात नहीं था। और अगर आपको ये बात समझ में आया तो एक क्वेश्चन मेंस का सॉल्व कर दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। x-1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द PYQ ऑफ मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको उड़ाओ इसको, चलो। ना जी, प्रिंस बना रहा है कि तबीयत खराब है तो सो गया? गुड। कुछ नहीं करना है, देखो x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको तुम पहले -8 कर लो। इसका मतलब x-1 का वैल्यू क्या आएगा, पहला -2 आएगा, दूसरा -2 ओमेगा आएगा और तीसरा -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, x-1 का वैल्यू। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू हो जाएगा, -1 को इधर भेज दो तो -2 + 1, दिस इज -1। फिर x इज इक्वल टू -2 ओमेगा प्लस 1, तो हो गया 1 -2 ओमेगा, और तीसरा रूट हो जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया 3 रूट, बस आ गया 4 नंबर फ्री का। हाँ, तो -8 है तो ना, अरे इसको तुम ऐसा समझो ना, -8 इंटू, अभी यहाँ पे देखो तो लिखवाया ना, जेड क्यू इज इक्वल टू, अगर -8 होगा तो तुम क्या लिखेगा जेड का वैल्यू, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों लिखेंगे सर इसको? अरे लिख लो ना, -8 इंटू इसको 1 लिख लो। ठीक है, और ये जो तुम अगर क्यूब रूट लाएगा तो ये क्यूब रूट दोनों पे आएगा ना, -8 पे भी आएगा 1 पे भी आएगा, और 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और -8 का होगा, हाँ बोलो, 1 का होता है ना। देखो x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड x, निकालो। x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड करना है x।
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे ही आंसर देना है ना, x इज इक्वल टू -1 और ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 एंड दिस इज बाई 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस ये हो गया √3 आयोटा और बाई 2 और दूसरा हो जाएगा ये 2 यहाँ भी आएगा और माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा। तो आपको पता है कि माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा को हम लोग ओमेगा बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर। मतलब x का दो वैल्यू आया, पहला ओमेगा और दूसरा ओमेगा का स्क्वायर आया। तो इस तरीके का कहीं भी एक्सप्रेशन दिखता है ना ऐसा माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा, तो इसको ओमेगा लिखना है आपको, है ना। अब इसमें क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं बताते हैं आपको। कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि मान लो अगर कहीं पे आपको ऐसा कह दे कि है ना, राइट आयोटा प्लस √3 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा के टर्म्स में लिखना है इसको, ठीक है। तो पहले एक बात समझो, रुको कलम मत चलाओ, पहले बात समझो। ये बताओ अभी आपको पता चला था ना माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा होता है। अभी जो नीचे का 2 दिख रहा है उसको उधर भेज दो, तो -1 प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल टू इसको उधर भेज दो तो 2 ओमेगा हो गया ये। तो -1 प्लस √3 आयोटा का वैल्यू 2 ओमेगा होता है। ऐसा कहीं हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में नीड पड़ जाए -1 प्लस √3/2 आयोटा को रिप्लेस करने का, तो आप उसको 2 ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है ना आयोटा प्लस √3, इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि सर आयोटा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। और इस काम को करना कोई भारी बात नहीं है। आयोटा प्लस अगर √3 लिखा है ना, तो हम लोग √3 के साथ आयोटा कैसे ला सकते हैं, सोचो। ऐसा हम लोग पोलर फॉर्म में भी कर रहे थे, याद होगा। कॉस के साथ आयोटा होना नहीं चाहिए, वहाँ आयोटा लिखा रहता था, उल्टा रखा था, तो क्या करते थे, आयोटा कॉमन निकालते थे। आयोटा कॉमन निकाल लो, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा √3 आयोटा एंड दिस इज आयोटा, और इसको 1 प्लस √3 और आयोटा को 1 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा, हो गया। अब बताओ माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा को ओमेगा लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं इसको। इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग इसको 2 ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे 1 माइनस √3 आयोटा लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको ओमेगा के टर्म्स में रिप्लेस करना चाहें तो अब इसको कैसे रिप्लेस करा जाए। अच्छा एक मिस्टेक भी है ना शायद, यहाँ पे आयोटा कॉमन निकाले थे, नहीं 1 है, ठीक है। फिर तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। गड़बड़ कुछ नहीं है, देखो क्या करना है, ठीक है। ये हम बेकार हटा दिए, यहाँ पे जो प्लस था उसको प्लस को चलने दो क्योंकि वही मिलेगा यहाँ पे आपको। ये प्लस था, ये प्लस था, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आया ना। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि देखो स्टार्टिंग में तो -1 कन्फर्म है ना, देखो यहाँ -1 कन्फर्म है, चाहे ओमेगा में हो चाहे ओमेगा स्क्वायर में हो, -1 कन्फर्म है। तो यहाँ माइनस कैसे आएगा, माइनस कॉमन खींच लो, तो ये -1 बन जाएगा और ये प्लस √3 आयोटा बन जाएगा। अब हो गया ना रिप्लेस। देखो ये माइनस आयोटा और ये -1 प्लस √3 आयोटा को 2 ओमेगा लिखेंगे, तो कितना आ गया ये -2 ओमेगा आयोटा। ऐसे रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। हम आपको क्वेश्चन के लिए अभी रेडी कर रहे हैं बस, ठीक है। नहीं भी रिप्लेस कर पाए तो कोई नहीं, इतना स्टेप जाके याद नहीं रहता है तो इतना स्टेप जा करके भी आप काम को प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, बेसिक्स क्वेश्चन है एकदम। -1 प्लस √3 आयोटा, है ना, बाई 2, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, और यहाँ पर लिखा है बाई 2 इसका होल पावर 100 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा और बाई नीचे लिखा है 2 एंड दिस इज होल पावर 109, है ना। इसका वैल्यू बताना है, फाइंड इट्स वैल्यू, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने दो हमको, क्योंकि जो यहाँ पे यूज़ करना है वो तो आपको बता ही नहीं है, हम आपको बताते हैं अभी। पहले आप ये बताओ ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में कुछ भी रहा तो इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर ओमेगा की पावर 7 हो गया तो क्या इसको ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 1,
तो इसका मतलब ये क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा की पावर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और ये भी कितना हो जाएगा 1। मतलब जैसे एकदम जैसे आयोटा की पावर चलता था ना, वैसे ही यहाँ पे भी लेके चलना है, लोड नहीं लेना ज़्यादा। अब तुम देखो ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 क्या लिखा है, ये लिखा है इतना बड़ा कहानी, बट ये है तो ओमेगा। तो ओमेगा की पावर कितना हो गया, ये 100 प्लस ये क्या लिखा है सर, ये तो लिखा ओमेगा स्क्वायर, और इसके पावर में 109 हो गया। सो दिस इज ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 218। ओमेगा की पावर 100 को देखा जाए तो ये 3 के मल्टीपल डिवाइड करा जाए तो एक रिमाइंडर तो बच ही जाएगा, तो ओमेगा बच गया। और इसको देखो 8 2 10 11, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 2 बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, है ना। डिवाइड करके देख लो, 3 7 21 3 2 6 ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बताए थे आपको। सो द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ना। सो दिस इज व्हाट, तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो सोचो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिट टू ओमेगा का हेल्प लेकर के, मतलब विदाउट यूजिंग व्हाट, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, डायरेक्ट स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया हम लोग, है ना। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते तो आपके पास एक ऑप्शन और था कि आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाते। ठीक है, ये होता तरीका। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, एक क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो। दिखा रहा है। बना 4 + 5, ये क्या लिखा है, ओमेगा लिखा है, ओमेगा की पावर 334 हो गया ये, और +3 टाइम्स ये ओमेगा, अच्छा ये भी ओमेगा लिखा है, हाँ ये भी ओमेगा ही लिखा हुआ है ना। तो ओमेगा की पावर कितना हो गया, 365। सो दिस इज व्हाट, 4 + 5 ओमेगा की पावर 334, 4 3 7 3 10, मतलब ओमेगा बचेगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि मतलब डिजिटल सम करेंगे ना, इसका सारे डिजिट का सम करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और +3 ये हो गया, 6 5 11 3 14, मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। 4 + 5 ओमेगा +3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ पे 3 ओमेगा होता तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप एक काम करो, वैल्यू पुट कर लो ना, क्या दिक्कत है। 4 + 5 ओमेगा का वैल्यू कितना होता है सर, -½ प्लस √3/2 आयोटा, और +3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -½ और यहाँ हो जाएगा -√3/2 आयोटा। ये 4 रहेगा और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हो जाएगा -5/2 और +5√3/2 आयोटा, -3/2 -3√3/2 आयोटा। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखो 4 -3/2 करेंगे तो 8 -3, दिस इज 5/2, और ये 5/2 लो कैंसिल हो गया, ये तो रियल पार्ट्स वाला जितना भी है। इमेजिनरी पार्ट्स में देखो 5√3/2 आयोटा -3√3, तो हो गया 2√3/2 आयोटा, 2 2 कैंसिल,
सो दिस इज √3 आयोटा बचेगा सिर्फ। यही हो गया आंसर। बोलो आया इतना? अब सोचो अगर ये आयोटा का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होता तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीएमटी अप्लाई करते हैं, तो मुश्किल होता क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पे। फिर पोलर ये हम लोग को हेल्प कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा वाला वैल्यू नहीं दिया होता, कुछ और वैल्यू दे देगा, तब फिर क्या करेंगे? वैसे केस में फिर आपको पोलर फॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। बट 99% क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो ओमेगा के साथ रिलेटेबल होगा। हो सकता है यहाँ 2 हटा दे, -1 + √3 आयोटा कर दे, तो ओमेगा के टर्म्स में लिख लो इसको, फिर सॉल्व करो। एक और करो, है ना। लिखो आयोटा प्लस √3 होल पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3 एंड दिस इज होल पावर 100 प्लस 2 की पावर 100। सॉल्व इट। होगा सॉल्व? अभिषेक कुमार मंडल। कैसे बनेगा ये? इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अभी तो बताए थे आपको आयोटा प्लस, हाँ आयोटा कॉमन निकाल लो। तो अभी ये आया था ना, कितना आया था? -2 आयोटा ओमेगा आया था उस समय। -2 आयोटा ओमेगा या 2 आयोटा ओमेगा आया था? 2 आयोटा ओमेगा आया था निकालने पे। और इस वाले में कितना आ जाएगा? तो इस वाले में -2 आयोटा ओमेगा और होल पावर 100 बन जाएगा ये। और प्लस यहाँ लिखा है 2 की पावर 100। कैसे आया ये? देखो ये आयोटा प्लस √3 लिखा है ना, अभी आपको बताया था आयोटा कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा 1 प्लस √3 बाई आयोटा, जिसमें से 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये आयोटा यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज माइनस आयोटा। इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ प्लस नहीं होता, माइनस होता है, तो माइनस आयोटा बन गया ये, -1 प्लस √3 आयोटा बन गया। ठीक है, ये वाला गलत लिखा हुआ है, ये चीज़, इसको भी सही कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस आयोटा और -1 प्लस √3 आयोटा। -1 प्लस √3 आयोटा को क्या लिखते हैं? ओमेगा। तो माइनस आयोटा ओमेगा, और 2 भी तो आएगा ना नीचे, तो ये -2 आयोटा ओमेगा, ये होगा सही। समझ आया बात ना? इसी तरीके से आयोटा माइनस √3 को क्या करेंगे? फिर से आयोटा कॉमन निकाल लो, 1 प्लस √3 बाई आयोटा बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा हो गया। अब यहाँ से अगर माइनस वापस से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस था पहले से। और अगर यहाँ पे देखो दोनों में माइनस चाहिए हमको, यहाँ पे तो माइनस चाहिए ना, बस यहाँ समझो, यहाँ माइनस चाहिए ना, तो माइनस का साइन यहाँ पे तुम कॉमन खींच लो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ -√3/2 बन जाएगा, सॉरी √3 आयोटा बन गया। माइनस तो था ही नहीं सर यहाँ पे, अरे नहीं था तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन कॉमन निकालो, साइन चेंज हो जाता है ना अंदर वाले का। और ये जो लिखा है ये क्या? ओमेगा स्क्वायर है ना ये, तो माइनस आयोटा ओमेगा और यहाँ 2, क्योंकि नीचे 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर बन गया। सो -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ये काम जो भी हम किए हैं ना, ये फास्टली आपको करने आना चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को तुरंत ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, तभी सॉल्व होगा जल्दी से, फिर फंस जाएंगे आप। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो -2 की पावर 100, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 100। आयोटा की पावर 100 कितना होता है? 1, क्योंकि 4 से मल्टीपल है। ओमेगा की पावर 100 का मतलब हो गया ओमेगा, क्योंकि 99 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। -2 की पावर 100 कितना हो गया? 2 की पावर 100 बन गया। आयोटा की पावर 100 होता है 1, ओमेगा की पावर 200 बन गया। और ओमेगा की पावर 200 मतलब अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और प्लस ये 2 की पावर कितना लिखा? 100। 2 की पावर 100 तुम कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी? 0। सो द आंसर इज व्हाट? 0। ठीक है, बात तो समझ में आई? ये हो जाएगा पॉइंट।
अंजलि समझ रही है? पक्का ना? चलो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही क्वेश्चन करेंगे। और वहाँ से अगले सेकेंड क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन करने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है।